हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा तिवारी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, कौन सी झील किस राज्य में है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। जैसे ये अगर मेरा भारत का नक्शा है, पूर्वोत्तर भारत, ये अगर भारत का नक्शा है, यहाँ पे पड़ जाएगा जम्मू कश्मीर। यहाँ पे हमारी कितनी झीलें पाई जाती हैं उनको हम यहाँ देखते हैं। बुलर झील, डल झील, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, पोंगोत्सो, गंगाबल और मानसबल। अब बुलर झील और पोंगोत्सो झील पर हमने अंडरलाइन करी है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। बुलर झील भारत की ताज़े मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बुलर झील, ठीक है। और जो पोंगोत्सो झील है, ये मैंने इसलिए अंडरलाइन करी है, ये लद्दाख में पाई जाती है, वहीं पे है, ये एक प्राकृतिक झील है। और इसी पर इस समय भारत और चीन के विवाद चल रहे हैं पोंगोत्सो झील पर, ठीक है। वुलर झील जो है ये एक प्रकार की गोखुर झील है। देखो, झील भी 3 प्रकार की होती है, मतलब वो बनती कैसे है इसके आधार पर। एक तो गोखुर होती है, दूसरा लैगून झील होती है और तीसरा क्रेटर होती है। अब ये क्या है? गोखुर झील पहले हम देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे यही देख लेते, जैसे नदियाँ विसर्पण करती हुई चलती हैं। जब नदियाँ मैदानी भाग में आ जाती हैं तो उनका विसर्पण बढ़ जाता है। कभी कभी नदियाँ बहुत ज़्यादा विसर्पण करने लगती हैं, ठीक है। तो इसमें जब इनके अवसाद यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं कभी कभी, तो ये दोनों भाग आपस में जा कर के यहाँ पे मिल जाते हैं। तब नदियाँ इधर से ना जा कर के यहीं से बहना स्टार्ट हो जाती हैं और इस भाग को छोड़ देती हैं, और तब यहाँ पर बन जाती है गोखुर झील, ठीक है। तो इस प्रकार बने झील को हम गोखुर झील कहते हैं। ये नदियों के विसर्पण से बनती हैं, जिसका उदाहरण है वुलर झील, जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर घाटी में बनी हुई है। ये सारी झीलें जम्मू कश्मीर में है। फिर हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है भारत में, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, भृगु झील, मच्छियाल झील, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल। जैसे हाँ, हम देख रहे हैं भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। सूरज चंद्र जो हैं वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्रमुख झीलें हैं नैनीताल, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के उस दृष्टि से देखें तो। डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल और मालाताल। राकसताल भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम सूरजताल और चंद्रताल को छोड़ दें तो ऐसी झीलें जिनके लास्ट में ताल आ रहा है, यहाँ पे ताल, वो सब हमारी उत्तराखंड में पाई जा रही हैं। सूरज और चंद्र को छोड़ दें तो सूरजताल, चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो हम ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, उत्तराखंड में जो झीलें हैं उनमें लास्ट में ताल आता है। और जम्मू कश्मीर में स्पेशली अगर किसी भी झील के आगे नाग या नागिन जैसा शब्द हमें लगा दिखे तो हम समझ जाएंगे वो झील कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। ओके, राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में भी कई सारी झीलें हैं। ये पवन द्वारा निर्मित हुई हैं और इन झीलों का पानी बहुत खारा रहता है, यहाँ तक कि इन झीलों से राजस्थान में नमक भी बनाया जाता है, ठीक है। तो झीलों से नमक किस राज्य में बनाया जाता है? राजस्थान में। महत्वपूर्ण झीलें हैं राजसमंद, जयसमंद, नक्की झील, सांभर झील, फतेह सागर झील, लून कैसर झील, डीडवाना झील, पिछौला झील, पुष्कर झील, ये तो नाम सुना ही होगा, अन्ना सागर और द्वेसर, ठीक है। इतनी झीलें राजस्थान में है, जिनमें से ये जो फतेह सागर झील है ये प्राकृतिक झील नहीं है, ये कृत्रिम झील है, बांध बनाकर बनाई गई है। और सिक्किम में आते हैं तो सिक्किम में एक झील है, मुख्य झील सोंगमा झील, ठीक है। सिक्किम हमारा कहाँ है? यहाँ पर पड़ जाता है सिक्किम, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र जहाँ पर मुंबई स्थित है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, लोनार झीलें और
पोवेई झीलें, ये दो यहाँ से महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र से। और कर्नाटक से वेलांडर झील है महत्वपूर्ण, ठीक है। केरल से, केरल में वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। अच्छा, हमने पढ़ा था केरल में नदी भी पेरियार, एक पेरियार नदी है, यहाँ पे पेरियार झील भी है। और ये जो केरल में जो झीलें पाई जाती हैं ये लैंगून झीलें होती हैं। लैंगून झीलें क्या है? जैसे यहाँ दिख रहा है, अगर ये तट है हमारे देश का, ठीक है, तो कहीं कहीं ये तट इस प्रकार से था, ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा बड़ा है। तो इसमें सागर के इस तरह से इसमें सागर का ज्वार भाटा आते 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 यहाँ पे ज्वार आए और चला जाए, जैसे समुद्र का जल इसमें भरा रहता था। धीरे धीरे इसका जो ये मुहाना था ये अवसादों से घिरने की वजह से यहाँ पे बंद हो गया और ये जल यहाँ पे इकट्ठा रह गया, ठीक है। इस प्रकार की झीलों को हम लैंगून झीलें कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में, मतलब स्थानीय भाषा का मतलब ये होता है कि वहाँ के लोग, जो लोग केरल में रहते हैं वो इसे मैकाल भी कहते हैं, मैकाल झीलें। तो सिंपल सी बात है, चूँकि लैंगून झीलों में समुद्र का जल भरा होता है तो ये इसका जल खारा होगा। तो जितनी भी लैंगून झीलें हैं, मतलब तट पर स्थित जो झीलें हैं, उनका जल खारा ही रहता है। जिसका एक और उदाहरण है, जो कि हमारे भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कहाँ है? उड़ीसा में चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील ये भी एक प्रकार की लैंगून झील ही है और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और तमिलनाडु में भी कुछ महत्वपूर्ण दो झील है, कोडाइकनाल और कालीवेली, ये दो झीलें तमिलनाडु में हैं। फिर आंध्र प्रदेश में आते हैं, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, पुलिकट झील है। उड़ीसा में चिल्का झील हमने आपको बताया है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। और मणिपुर में लोकटक झील, ये लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं? जैसे जो उत्तर और पूर्व में स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये पूर्वोत्तर भारत में लोकटक जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, इसलिए 2 जून को तेलंगाना दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पे झीलें हैं हुसैन सागर झील और नागार्जुन झील। हालांकि ये दोनों झीलें ही प्राकृतिक झीलें नहीं हैं, ये कृत्रिम झीलें हैं। अब सवाल उठेगा मन में कि कृत्रिम झीलें कौन बनाता है, इतनी बड़ी बड़ी झीलें कैसे बनती हैं? तो उसको बनाया जाता है इस तरह से कि अगर बांध का नाम सुना होगा, नदियों का पानी रोकने के लिए बांध बनाया जाता है, ठीक है। मान लो ये कोई नदी ऐसे बह रही है, इस यहाँ पे एक ऊंची सी दीवार बना दी गई, बांध, जिसका नाम दे दिया गया या बांध है किसी भी नदी पर। ये सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बनाया जाता है। जब यहाँ पे बांध बन जाएगा तो यहाँ से नदी हमारी बह रही थी जो, उसका पानी यहाँ पे आके रुकने लगेगा, वो उतनी ऊंचाई तक उठेगा जितना ऊंचा हमारा बांध होगा। तो इसके पीछे जितना ये आसपास का ये भाग होगा हमारा, ये बांध बनने के कुछ ही घंटों में जलमग्न हो जाता है पीछे का भाग, ठीक है। ये हमेशा के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद जो पानी बचता है वो आगे बहता है नदी का, ठीक है। तो इसको क्यों बनाया जाता है? यहाँ से हालांकि ये नहरें वगैरह खोल दी जाती हैं जिस राज्य में पानी की कमी है, जैसे राजस्थान वगैरह में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा वहाँ पे जल पहुँचाया गया है भाखड़ा नांगल बांध से। तो ये जो पीछे बन जाता है जलाशय, इसी को नाम दे देते हैं झील, चूँकि ये बहुत बड़े स्थानों में होता है तो इसे हम कहते हैं कृत्रिम झील, ठीक है। ऐसे हमारी कृत्रिम झील बनती है, जिसका उदाहरण है हमारा यहाँ पे हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर, ओके। वैसे ये बांध जो बनाया जाता है ये हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट होता है मानव के लिए, लेकिन ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि ये अक्सर पहाड़ी स्थानों में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब जल इकट्ठे हो जाते हैं तो उस वन में, उस स्थान पर रहने वाले जो जनजातियाँ हैं उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ जाता है और वहाँ पे कई छोटे छोटे जीव जंतु ये सब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है बांध से, लेकिन मानवों के लिए थोड़ा हेल्पफुल है, ये अच्छा है। यहाँ से सिंचाई परियोजनाएं निकाली जाती हैं,
तो इस तरह से ये झील बनाई जाती है, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। तो ये हमारी प्रमुख झीलें हो गई भारत की। एक झील का प्रकार हमें आपको बताना भूल गई मैं, जैसे कि जैसे हमने आपको क्या बताया, गोखुर झील के बारे में बताया और लैंगून झीलों के बारे में। क्रेटर नहीं बताया। क्रेटर कैसे बनता है? ये ज्वालामुखी के द्वारा बनता है क्रेटर। ज्वालामुखी जहाँ से फटती है, ठीक है, ज्वालामुखी कैसे फटती है? मान लो ये ज्वालामुखी यहाँ पे सक्रिय है, ठीक है, पर्वत से। अब यहाँ से जब ज्वालामुखी फटेगी तो यहाँ से लावा निकलने लगता है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत विशाल गड्ढा हो जाता है और लावा निकल के किनारे किनारे आ जाता है। तो ऊपर पर्वत के ऊपरी हिस्से में ये जो ऐसी आकृति बन जाती है, वर्षा के दिनों में इसमें जल भर जाता है और इसे हम कहते हैं क्रेटर झील, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।